पहले मैं बात करूंगा पैसों की। जितना पैसा इस चुनाव में खर्च हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी चुनाव में खर्च नहीं हुआ। ये पैसा आया कहां से? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। कहां से पैसा आया, कौन लाया? ये जो काले धन की बात होती है, प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं कि काले धन पे एक बड़ा भारी हमें एक गौर करना चाहिए। तो काले धन इस्तेमाल हो रहा था कि सब सफेद था? और इसके बारे में मैं थोड़ी बाद में आपको चर्चा बताऊंगा कि इसके पीछे था क्या। वो भी आज मैं इस सदन में आपके सामने रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। जब जब चुनाव होता है तो ईवीएम पर सवाल जरूर उठते हैं। साथ ही उसके उठता है एक और सवाल जो है पैसों से जुड़ा हुआ। इस बार के चुनाव में इतने बड़े स्तर पर पैसा खर्च हुआ कि यह मामला संसद में भी गूंज उठा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काले धन के आरोप और उसके सबूत लेकर पहुंचे नेता कपिल सिब्बल, और उन्होंने उठाई एक एक बात सबूत के साथ। ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी काले धन के मामले में खुद ही फंसती नजर आ रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, जिसमें उन्होंने कंपनी से लिए गए पैसों का जिक्र भी किया है। पहले मैं बात करूंगा पैसों की। जितना पैसा इस चुनाव में खर्च हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी चुनाव में खर्च नहीं हुआ। और ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है कि 60,000 करोड़ इस चुनाव में खर्च हुआ और उसमें से लगभग 45% भाजपा ने खर्चा किया। मैं नहीं कह रहा, ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है। इसका मतलब लगभग 27,000 करोड़ और 25,000 करोड़ was spent in the publicity campaign. 25,000 करोड़। And if this continues, it is suggested that in the 2024 election, the expenditure would be 1 trillion rupees. Now, does anybody wants to solve this problem or not? In fact, that very report says कि 700 रुपया हर वोटर पे खर्च हुआ। इसका मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी में 100 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये पैसा आया कहां से? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। कहां से पैसा आया, कौन लाया? ये जो काले धन की बात होती है, प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं कि काले धन पे एक बड़ा भारी हमें एक गौर करना चाहिए। तो काले धन इस्तेमाल हो रहा था कि सब सफेद था? और इसके बारे में मैं थोड़ी बाद में आपको चर्चा बताऊंगा कि इसके पीछे था क्या। वो भी आज मैं इस सदन में आपके सामने रखूंगा। लेकिन कुछ और आंकड़े में देना चाहता हूं कि मार्च अप्रैल के 2019 2 महीने में जो पॉलिटिकल डोनर्स की डोनेशन आई वो 3,622 करोड़ थी। और ये ऑफिशियल सोर्सेज हैं और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और कैसे आई ये 3,622 करोड़ की सोर्स क्या है? ब्लैक मनी है इसकी सोर्स, राउंड ट्रिपिंग इसकी सोर्स है, ये किसी को मालूम नहीं। इसकी हमें जांच करनी चाहिए। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लागू किए गए और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आप एक डोनेशन 1,000 की दे सकते हो, 10,000 की दे सकते हो, 1 लाख की दे सकते हो, 10 लाख की दे सकते हो, 1 करोड़ की दे सकते हो। लेकिन 99.8% जो डोनेशंस आई वो 10 लाख और 1 करोड़ की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो डोनेशंस आई कहां से। ये तो साफ जाहिर है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो ही डोनेशंस दे रहे थे। और किसको दे रहे थे ये भी हमें मालूम है। ये तो पब्लिक फाइलिंग है। ये तो सभी मालूम है कि किसको डोनेशन दे रहे थे। 95% डोनेशन तो भाजपा को मिली। और इसके पीछे सोच क्या थी वो मैं आज आपके सामने, आपके माध्यम के सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। लेट अस गो बैक। पब्लिक फाइलिंग है। लेट अस गो बैक सर। तो पहले तो इन्होंने पहले तो इन्होंने 2016 में तय किया कि 2019 में पैसा कहां से आएगा। पहली बात तो इन्होंने वो तय की, तो FCRA को अमेंड किया। फिर 2017 में फिर फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया और उस अमेंडमेंट इन्होंने क्या किया कि इंडियन कंपनीज एक्ट उसमें संशोधन लाके इन्होंने ये कहा कि जो 7.5% की जो लिमिट है पिछले 3 सालों की, अगर कोई कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है तो उसका केवल 7.5% की डोनेशन हो सकती है। वो उन्होंने डोनेशन रद्द कर दी, वो लिमिट रद्द कर दी। अब वही कॉर्पोरेट सेक्टर कितना भी डोनेशन पार्टी को दो, कोई उसका सवाल पूछ नहीं सकता। ये दूसरा संशोधन इन्होंने किया बड़ी सोच समझ के साथ, क्योंकि इनको मालूम था कि 2019 में इलेक्शन लड़ना है और पैसा कहां से आएगा। 2017 में इन्होंने एक और संशोधन किया। वो संशोधन किया तो कोई प्राइवेट फर्म
कोई प्राइवेट फर्म, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, दैट वाज एंटाइटल्ड, दैट नीड नॉट रिफ्लेक्ट द डोनेशंस इन इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. What donation it has given need not be reflected in the profit and loss account. It can just be put under a head of expenditure. तो जो प्राइवेट पार्टी भी है, एसोसिएशन, incorporated, unincorporated, private firms, partnerships could donate any amount of money and don't reflect it in their books of account. तो ये संशोधन जब इन्होंने किए तो नेचुरली जो रोज इनसे काम करवाते थे उन्होंने डोनेशन तो देना ही था. अच्छा, फिर क्या हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहता हूं आपके सामने और सदन सदस्यों के सामने. तो मालूम है that under 29C any donation above 20,000 rupees has to be reported to the election commission and the source has to be reported. वो भी इन्होंने रद्द कर दी ताकि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता चले कि पैसा कहां से आया. फिर ये बात करते हैं हम काले धन खत्म करना. काले धन के मामले में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. देखते रहिए परिवार टीवी, और अच्छी बात सच. नमस्कार, जय हिंद.